होगा ना, समझे, तो अब बटेगा भी नहीं, अब कटेगा। इतना बात याद रख लीजिए। अगर इंसाफ नहीं होगा तो अब मुसलमान नहीं बटेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं होगा, लेकिन कटेगा जरूर। इस बात को याद रख लीजिए आप, समझे। मेहनत बेकार नहीं जाएगा। सहमत है? हाँ, एकदम मेहनत कंफर्म बेकार है। नहीं जाएगी, सरकार को सुनना ही पड़ेगा। सुनना पड़ेगा सरकार को, हाँ, सुनना पड़ेगा। बोल इस बिल का एहतजाज करते हैं। इंशाल्लाह इसको हम नाकाम करेंगे और हमेशा मरते दम तक लड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए। अभी हम गांधी मैदान में हैं और आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वी रिजेक्ट वक्फ एक्ट 2025। छात्र हैं, युवा हैं, क्या नाम हुआ? अकरम नाम। कहाँ से हैं अकरम जी? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से आए हुए हैं। किस लिए आए हैं? वक्फ बिल रिजेक्ट करने के लिए। अच्छा, तो क्या लगता है सरकार सुनेगी? हाँ, सुनेगी। कैसे? कैसे? जैसे इतना पब्लिक जो आई है। हाँ। अपने मांग को लेकर के? हाँ। हाँ। अच्छा, जो वक्फ बिल जो संशोधन की गई है, आपको क्या लगता है इससे क्या आपको हानि हो सकता है? जैसे इतना पावरी में कब्रिस्तान है, खानका जैसे मस्जिद है, इसको करने के लिए। अच्छा, बहुत ही युवा है। आइए आइए आप आइए आइए। अच्छा, आप आइए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुदस्सिर। कहाँ से हैं? सीतामढ़ी। अच्छा, ये जो बिल को लेकर के आप लोगों ने विरोध कर रहा है केंद्र सरकार को, क्या आपको क्या हो सकता है, मतलब क्या लगता है ये बताइए जरा। वक्फ बिल को रिजेक्ट किया जाए, हाँ। ये कानून के खिलाफ है। हाँ। हम लोग के मदरसा खानका कब्रिस्तानी की जो ज़मीन है, बरसों से पहले जो वक्फ कर दिया, अल्लाह के नाम पर कर दिया, उसकी कागजात जो बहुत सारे की कागजात नहीं है, सरकार उसकी कागजात मांग रही है और बोलेंगे कागजात नहीं है तो वो उसको सरकारी ज़मीन बना लेंगे, ऐसा वैसे बोल रही है, इसलिए इसको रिजेक्ट किया जाए। हाँ। चलिए, रिजेक्ट करने की बात कही जा रही है, हम आगे आगे चलते चलते और क्या कहेंगे? सेल्फी उल्फी ले रहे हैं? कुछ नहीं बोलेंगे। क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब आए हुए हैं तो कुछ बोलिए। हम लोग वक्फ एक्ट के विरोध में आए हुए हैं। कहाँ से हैं आप? हम अकबरपुर से हैं, नवादा क्या डिस्ट्रिक्ट से। चाहते चाहते हैं ये सरकार से कि जो वक्फ एक्ट बना है वो वापस होना चाहिए। अच्छा, तो इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये सरकार कैसे ये जो है बिल नुकसान ये है सर कि जैसे ये जो वक्फ जो प्रॉपर्टी है हम लोगों का, हाँ। तो हम लोग में फिर मेंबर नॉन मुस्लिम क्यों रहेगा इसमें? अच्छा। हाँ, ऐसा तो नहीं है देश में किसी और मजहब के लोग में, किसी और धर्म के लोग में मुसलमानों को मेंबरशिप दिया जा रहा है। सरकार कही कि जो वर्षों से जो उस पे राज कर रहे थे, अब उनका दाल नहीं गलने वाला है, सबका अधिकार होगा उस पे। तो इसमें तो सिर्फ मुसलमानों के प्रॉपर्टी पे सबका अधिकार क्यों होगा? और सबके भी प्रॉपर्टी पे सबका अधिकार होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है। और ये जो है, जैसे ऐसा तो नहीं है कि हम लोग का जो वक्फ का जो ये प्रॉपर्टी है तो वो सिर्फ मतलब सरकार हम लोग को दिया है। ये तो हम लोग का वक्फ प्रॉपर्टी ये है सर कि मतलब जैसे हमारे पास कोई ज़मीन है, हम उसे मस्जिद या मदरसा बनाने के लिए हम अगर देना चाहते हैं तो हम बेहिचक दे सकते हैं। लेकिन अभी मौजूदा हालात में क्या किया है कि देने के लिए बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप नॉन मुस्लिम है। लेकिन पहले ये क्या था कि वो नॉन मुस्लिम भी दे सकते थे। मोदी को कैसे देखते हैं पीएम के रूप में? देखते हैं, देखिए एज उनको मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे पीएम है तो हम तो रिस्पेक्ट करेंगे नहीं। लेकिन वही बात क्या है कि मुसलमानों के बारे में वो अच्छा नहीं सोचते हैं। अच्छे नहीं सोचते हैं मोदी जी? मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं सोचते हैं? नहीं, अच्छा नहीं मुसलमानों सोचते के हित में मोदी जी नहीं सोचते हैं? नहीं सोचता, ऐसा बात नहीं कि मुसलमानों के लिए नहीं सोचता है। हमारा जो परदादा था ना, समझे, वो मुगलों के जमाने का राजा का उस थ्रू से जुड़े हुए थे। और हमारा परदादा जो है, कहने का मतलब 20 बीघा जमीन, 20 एकड़ जमीन किसी को दान किया उन्होंने। 20 एकड़ जमीन मेरा परदादा किसी को दान किया। अब वो आके कह रहा है, हाँ बोलिए। अगर हम किसी चीज को किसी के कोई काम करने के लिए देते हैं तो क्या आप चुप है? हम कोई चीज को अगर किसी दान देते हैं तो हम उसको सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। आप इस चीज को
आप हक है। हाँ हक है। लोकतंत्र हमने भैया, आपको मांगने का हमने अधिकार है। हमने सरकार जमीनें भी ये हक नहीं छीन सकती है, आपको हमने पता है। क्यों छीन रही है फिर? हाँ, हाँ। क्यों छीन रही है फिर? हमने उन जमीनों को गरीब बच्चों के लिए दान किया था, ना कि आपको अडानी अंबानियों का शराब खाने को लेकर नहीं दिया था हमने। और एक बात सुन लीजिए कि ये क्या बोलता है, किसान वालों ने तो ट्रेलर दिखाया था, हम लोग ने इंशाअल्लाह पूरा पिक्चर दिखाएंगे वो वापस करवा के। तो इतना जो गांधी मैदान में इतना जो भीड़ लगी है, इसकी क्या लगता है केंद्र सरकार को कानों तक गूंज पड़ेगी? इंशाअल्लाह पड़ेगी, सुनाई होगा आपके इंशाअल्लाह लिए? होगा, हाँ, इंशाअल्लाह होगा। हाँ। और नहीं होगा ना, समझे तो अब बटेगा भी नहीं, अब कटेगा। इतना बात याद रख लीजिए। अगर इंसाफ नहीं होगा तो अब मुसलमान नहीं बटेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं होगा, लेकिन कटेगा जरूर। इस बात को याद रख लीजिए आप, समझे। मेहनत बेकार नहीं जाएगा। सहमत है? हाँ एकदम कंफर्म है। नहीं जाएगी, सरकार को सुनना ही पड़ेगा। सुनना पड़ेगा सरकार को। हाँ, सुनना पड़ेगा। बोल रहे हैं, मैम बोल रही है कि वो जैसे हम सवाल पूछते हैं सवाल का जवाब नहीं देते, मैम को पूछे सवाल का जवाब देंगे, आप वीडियो बनाइए। नहीं नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए। बोलिए। मांग को लेकर के क्या कहेंगे? केंद्र सरकार सुनेगी आपकी मांग? जरूर सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। हर हम लोग भी तो भारत का नागरिक हैं, हम लोग का भी तो अधिकार है, हमारा भी बोली सर सके तो हम लोग को भी स्वतंत्र का अधिकार है, हम लोग भी अपना बात रख सकते हैं, सभा कर सकते हैं, हम लोग को भी तो अधिकार है सरकार से आवाज उठाने के लिए। सरकार के थोड़े खिलाफ है आवाज है तो हम लोग का मांग काहे नहीं सुनेगा। पढ़ते हैं अभी आप? हाँ। कितने क्लास में? अभी 12 पास किए हैं। हाँ? पहले भी विरोध हुआ था, उसके बावजूद भी जो है लागू हो गया कानून। अभी पहले विरोध हुआ था, उतना अच्छा से विरोध नहीं हुआ था। अच्छा से नहीं हुआ था? नहीं। इतना भीड़ नहीं दिखा था, लेकिन नहीं, जितना बार लागू होगा उतना बार विरोध करेंगे। हाँ तो क्या, तो ये तो लागू हो ना गया सर। लागू नहीं होगा, कहाँ हुआ है? अभी चल ही रहा है विरोध, लागू अच्छा चल ही रहा है, चलेगा कंटिन्यू। तो आप रिजेक्ट करने की बात कह रहे हैं ना? क्या? हाँ तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा ना। हुआ है उसको रिजेक्ट करिए, अभी फुल फॉर्म से बढ़िया से उसको लागू नहीं किया गया है। अभी सरकार का उस पर दावा चल रहा है। अरे हम लोग भी यहाँ का जनता है, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे तब ना इस चीज को। अब जबरदस्ती कुछ भी घुसा देंगे, लागू हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग किस लिए यहाँ आए? अच्छा, बिहार में चुनाव है, हैं? अब जिस तरह से लग रहा है कि आप लोगों ने जो है सरकार के खिलाफ उतर गए हैं, अपने मोर्चा खोल चुके हैं। अब इसकी जो गूंज है तमाम जो अलग अलग राज्यों में जाएंगे, आप देख ले सकते हैं, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और भी मतलब कई राज्यों में। क्या लगता है उधर भी रैली फैली होगी आप लोगों की? हाँ क्यों नहीं, हर जगह के मुसलमान लगे हुए इस चीज में। हाँ पटना ऐसे जगह पर क्यों चुने हैं यह रैली? क्या लगता है इससे और बड़ा जो है कहीं और नहीं था जगह? अब जगह नहीं है, यह बड़ा जगह पटना है। पटना बड़ा जगह। चुनाव था इसलिए कर दिए? नहीं ना, चुनाव ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या कहिएगा मांग को लेकर के? क्या कहेंगे हम? बोलिए ना, वो जरूरी नहीं है हर आदमी हर बात को जवाब दे सके, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, और भी आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीरुद्दीन हुआ। क्या कहिएगा अपनी मांग को लेकर के? मैं यही मांग करता हूं कि ये वक्फ बिल को वापस लिया जाए जल्द से जल्द। चलिए, एक और है। कहाँ से है? यही पाटलिपुत्रा से है। दानापुर से ही है? हाँ? दानापुर से है? पाटलिपुत्रा से हैं। अच्छा, उतना दिन से कहाँ थे आप? हम इस बिल का एहतजाज करते हैं। हाँ। इंशाल्लाह इसको हम नाकाम करेंगे अच्छा। और हमेशा मरते दम तक लड़ेंगे, हाँ। चाहे जो भी हो जाए इसके लिए। हाँ,